क्रिस्तु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12। पेतरुस ने कहा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। अभी पेतरुस ने घोषणा करते हैं, जो नाम वह अस्वीकार किया, अभी वह नाम में वह घोषणा करते हैं। पहले वो गेत्सेमनी लेकर वह तितर बितर गया था, अभी वह नाम में वो एकत्र हो गया है। अभी वो घोषणा करते, यह कोने का पत्र है, यह मुक्ति का स्रोत है, क्योंकि लिखा है प्रभु की नाम की दुहाई देगा वह बच जाएगा। पहले वो शासकों के आगे, याजकों के आगे, यहूदियों के आगे, ये अत्याचार के समय वो बाहर खड़े होकर यीशु को देख रहे थे, अभी वह यीशु को अंदर रखकर वह अनुभव करते हैं। कुछ लोग उपहास करते हुए कहते थे, वे तो नई अंगूरी पीकर मत वाले हैं। पेतरुस ने कहा, यह मत वाले नहीं, यीशु नाम के सामर्थ्य है, यह हमें प्रेरित करते हैं, यह अंदर हम ये अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे उपहास किया, लेकिन कुछ लोग वो स्वीकार किया है। ये मर्माहत हो गए, दिल की धड़कनों से भरे हुए वे लोग पेतरुस के पास आकर, भाइयों हम क्या करना चाहिए? पेतरुस ने कहा, पश्चाताप करो, यीशु नाम मुक्ति का स्रोत है। यह सुनकर बपतिस्मा ग्रहण किया, लगभग 3000 लोग उनके साथ सम्मिलित हो गया है। यह पवित्र आत्मा की शक्ति है। लेकिन अत्याचार और बढ़ रहे हैं, यह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात अस्वीकार नहीं कर सकते। हम स्वीकार करते हैं कितने अत्याचार है, उसके आगे वे लोग खड़े हैं। अत्याचारियों चेतावनी दी, अधिक प्रचार ना करो, अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहोगे। पेतरुस ने कहा, हमने जो देखा और जो सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव है। वे लोग यह स्वीकार करने फिर शुरू किया है। वो प्रार्थना करते हैं, ये अत्याचारियों के बीच में वे लोग प्रार्थना ये करते हैं, प्रभु तू उनकी धमकियों पर ध्यान दे और अपने सेवकों को एक कृपा प्रदान कर कि वे निर्भीकता से तेरा वचन सुनाए। तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। उसकी प्रार्थना समाप्त होने पर वह भवन जहां वे एकत्र थे हिल गया, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और निर्भीकता से साथ ईश्वर का वचन सुनाते रहे। क्योंकि पेंतकुस्त का अनुभव फिर अत्याचारियों के आगे फिर खड़े करने के लिए आंधी और तूफान जैसे पवित्र आत्मा अभिषेक देता है। इसलिए ये अभिषेक में हम चलना, यही उद्देश्य से यीशु जन्म हुआ है। उस समय स्वर्गदूत स्वर्ग खोलकर संदेश दिया, यह सबसे बड़ा आनंद का विषय है। यह नाम सारे जगह में, देश देश में, घर घर में, गांव गांव में, युग युगों तक फैलना है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा हमको प्रदान किया है। हम देखता है पौलुस और सीलस वे कैदी गृह में, वह अभी यीशु के नाम में वो आश्वासन है और शांति में रखता है। वह बाहर कारापाल कर्मचारी वह आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया, तलवार खींच ली। कैदी गृह में कैदी लोग
प्रार्थना, स्तुति और आराधना शांतिमय जीवन में वहां बाहर कैदी गृहों के ऊपर, कैदियों के ऊपर अधिकारी वह अशांति में रहता है, वह आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही है, आत्महत्या मत करो। इसलिए पौलुस ने कहा, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। कार्यपाल, क्या कमी है? गवर्नमेंट जॉब, ऑफिशियल अधिकार, अपने पत्नी, अपने बच्चे, परिवार सब है, लेकिन वह हम शांति नहीं है। इसलिए आपको शांति और आनंद का स्रोत, मुक्ति का स्रोत यीशु है। यह हम कैदी गृह में ये कैदी लोग कितना ये शांति में है, ये कार्यपाल अधिकारी शांति नहीं है। कार्यपाल ने क्या किया? अपने घर में पौलुस और सीलास को बुलाया, वे लोग वचन सुन लिया है। परिवार पूरा वचन सुनकर बपतिस्मा ग्रहण किया, विश्वास में दृढ़ हो गया और हम आनंद भर गया है। यह सावूल, यह पौलुस पहले क्या किया था? अत्याचारी था, यीशु के विरुद्ध, यीशु के नाम के विरुद्ध वो अत्याचारी था, वह अभी वह स्वीकार करते हैं। अभी हम पौलुस द्वारा सीखते हैं, अत्याचार करने से ज्यादा शक्ति अत्याचार सहने में। वह यीशु के विरुद्ध पहले अत्याचार किया, लेकिन अभी वह यीशु के लिए अत्याचार सहते हैं। यह है शक्ति और सामर्थ्य। हम देखते हैं स्तेफानुस की बातें सुनकर ये यहूदी लोग, अत्याचारी लोग अकबबूल हो गए हैं और दांत पीसते रहे हैं, कोपाकुल क्रोध से दांत पीसते हैं। यीशु के लिए वो स्तेफानुस खड़े हैं, यीशु के नाम की घोषणा करते हैं। उसी वक्त विद्रोही लोग दांत पीसते रहेंगे। वह यीशु हमारे लिए क्या करते हैं? हम वचन में ये पढ़ते हैं, स्तेफानुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा है। यीशु कड़े है जो हमारे विरुद्ध एक संसार में दांत पीसते हैं, हमें अत्याचार करते हैं। वह स्वर्गीय ईश्वर हमारे लिए, यीशु महिमामय यीशु हमारे लिए कड़े है, और जो हमारे विरुद्ध अत्याचार करते हैं वह समय, उस वक्त हम आत्मा से परिपूर्ण होकर हम यीशु को हम स्वीकार करते हैं और यीशु हमें स्वीकार करते हैं। वे लोग अत्याचारी लोग पत्थर से मार रहे हैं, लेकिन वो स्तेफानुस ऐसे कर रहे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। उसने प्रार्थना किया, प्रभु यह पाप इन पर मत लगा, अपना प्राण ऐसे त्याग दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये पेंतिकुस्त का अनुभव केवल एक दिन के लिए नहीं, यह लगातार हम अनुभव करना है, क्योंकि प्रभु की कृपा बनी हुई है, समाप्त नहीं हुई है। यह हम प्राप्त करना। अत्याचार और बढ़ रहे हैं। याकूब को तलवार के गांठ उतार दिया, पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया, पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया है। पेतरुस के आगे ऑप्शन, अभी यीशु को तिरस्कार करते हैं तो बंदी गृह से बाहर डाल देगा। यहां पेतरुस ने निर्णय लिया है, यीशु को ये तिरस्कार करते हुए जीने के अधिक मैं पसंद करता हूं। यीशु के नाम लेते हुए, यीशु के नाम की घोषणा करते हुए मर जाना मैं चाहता हूं। पौलुस ने कहा, जीऊं या मरूं यीशु के लिए है। अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में यीशु जीवित है। यह है हमारे पावर, हमारे शक्ति, हमारे सामर्थ्य इसमें। इसलिए इस संसार में कितना अधिक गड़बड़ी है, हमको यीशु मुक्तिदाता है। वो नाम में, यह नाम के विरुद्ध सब लोग खड़े हैं, लेकिन यह नाम में शक्ति है, यह घोषणा करने है। इसलिए हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। हम एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की जरूरत, प्रभु मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। एक साथ हम प्रार्थना करेंगे, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। आमीन। आत्मा, पवित्र आत्मा।
पापी हूँ, क्षमा देना आत्मा।